Hello everybody, welcome to UPSC class by Hanu. We have reached the 12th day of the 55 days lab. Yesterday we left at कि अब जो समुद्र के अक्रॉस एक बड़ा सा ब्रिज बन चुका है और अब बारी आ चुकी है उस ब्रिज पर चलने की। तो इतना बड़ा सा जो ब्रिज अब तैयार हो गया है उस पर अब आर्मी चलने को रेडी है। श्री राम उस आर्मी को हेड कर रहे हैं, लक्ष्मण जी हैं, सुग्रीव जी हैं, हनुमान जी हैं। इतनी बड़ी वानर सेना है। एवरीवन इज़ हेडेड टू लंका। सब इकट्ठे मिलकर उस पूरे ब्रिज को क्रॉस करते हैं और श्री राम के नाम के नारे लग रहे हैं और सब जय श्री राम बोलते बोलते आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही वो उस पूरे ब्रिज को क्रॉस करते हैं, दूसरी तरफ पहुंचकर वो लोग अपने कैंप लगा लेते हैं एंड सब कुछ सेटअप कर लेते हैं कि अब हमें युद्ध करना है, तो खाने पीने की व्यवस्था ये सब मतलब उनका पूरा सेटअप हो जाता है। एंड नाउ व्हेन दे आर डूइंग ऑल ऑफ दिस, रावण के पास एक खबर पहुंच जाती है कि वो ब्रिज को क्रॉस कर चुके हैं, मतलब दे हैव बिल्ट अ ब्रिज एंड नाउ दे हैव क्रॉस द ओशन। और रावण को सुनकर लगता है कि ये तो बहुत थोड़ी गहरी बात है कि उन्होंने इतने गहरे समुद्र को क्रॉस कर लिया। एंड अब वो इस बात से थोड़ा सा विचलित तो होता है। वो अपने 2 स्पाइस को भेजता है। अब उन स्पाइस को वो जो भेजता है, बोलता है कि वहाँ जाओ, उनके कैंप में घुसना, उन्हें पता ना लगे और फिर देख कर आना कि कितनी स्ट्रेंथ है उनकी, कौन इम्पोर्टेंट लोग हैं, क्या क्या मतलब कौन इम्पॉर्टेंट लोग हैं, क्या क्या वहाँ पर ख़ास उनकी वेपन्स हैं, ऐसे सब बातें, मतलब थोड़ा एकदम जस्ट डू अ रेकी एंड कम। अब वो दोनों स्पाई वहाँ जाते हैं। अब वो वहाँ पर छुप कर सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लेकिन एज़ फेट वुड हैव इट विभीषण उन्हें पकड़ लेता है, क्योंकि विभीषण भी तो उधर से ही आए हैं। तो विभीषण उन्हें पकड़ लेता है, पकड़ के ले जाता है राम जी के पास। बोलता है ये दोनों ना यहाँ पे मतलब जासूसी कर रहे थे और ये रावण ने भेजा है ना, ये सब उनको कहानी सुनाते हैं। श्री राम बोलते हैं कि अगर तुमने जासूसी कर ली हो तो अब जब तुम्हारा मन हो वहाँ अपनी इच्छा से यहाँ से तुम वापस चले जाना। अब वो इससे पहले श्री राम ये बोलते हैं, उन राक्षसों ने मान ही लिया कि अब तो हमारा अंत निश्चित है, बच हम पाएंगे नहीं। पर श्री राम डज द ऑपोजिट थिंग। वो कहते हैं कि जब तुम्हारा मन हो यहाँ से चले जाना। एंड दैट बीइंग सेड वो फिर दोनों वहाँ से निकल आते हैं। अब जब वो निकल आते हैं, वो वापस आके रावण को बताते हैं कि वो तो बहुत शक्तिशाली हैं और हम तो पकड़े गए थे और ये तो श्री राम की दया है कि उन्होंने हमें जाने दिया, अदरवाइज़ तो हमारा अंत निश्चित था वहाँ। और वो ये भी बताते हैं कि श्री राम ने उन्हें रावण के लिए मैसेज भेजा है कि जिस शक्ति के साथ वो अपना बल समझ के मेरी सीता को लेकर गया था, उसी शक्ति के साथ वो तैयार रहे, क्योंकि अब युद्ध होगा और मैं उसका विनाश करके रहूँगा। नाउ रावण हियर्स ऑल ऑफ दिस, ही गेट्स एंग्री। अब वो अपने पैलेस के एकदम टॉप पर चढ़कर देखता है कि देखूँ तो सही। अब वो देख रहा है कि पूरी वानर सेना, हज़ारों की तादाद में पूरे वानर ही वानर हैं। एंड देन ही सेज कि अच्छा मेरे को पॉइंट आउट करके बताओ कौन क्या है। तो फिर वो बताते हैं कि वो देखो, वो तो श्री राम हैं, वो जिनकी इतनी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, सुंदर सी आँखें हैं और इतने ब्रेव और शक्तिशाली जो दिख रहे हैं वो हैं। उनके साइड में जो खड़े हैं वो लक्ष्मण जी हैं। उनके साइड में जो ये वानर खड़े हैं वो हनुमान जी हैं। ही इज़ वेरी नॉलेजेबल, वेदों का ज्ञान, इसका ज्ञान, उस सब, मतलब ही इज़ वेरी नॉलेजेबल, ही इज़ वेरी पावरफुल, उन्हें बहुत ज्ञान है। तो एंड देन ही सेज कि हो सकता है श्री राम अकेले ही पूरी लंका को ढा दें और बाकी लोगों की ज़रूरत ही ना पड़े, बिकॉज़ वो इतने शक्तिशाली हैं। रावण ये सब कुछ सुनता है और गुस्सा हो जाता है। वो कहता है ये सब क्या हो रहा है। वो फिर से अपने स्पाइस को भेजता है, फिर से वो पकड़े जाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। अब वो क्या करता है, वो बोलता है ऐसे तो होने से रहा। वो इतना गुस्सा हो जाता है बिकॉज अब उसकी ईगो हर्ट हो रही है ना। बार बार सब उसे कह रहे हैं कि सीता माँ को लौटा दो। वो कह रहा है अब तो चाहे देवता उतर आए, मैं सीता माँ को नहीं लौटाऊंगा, बिकॉज मतलब मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा, जैसे वो बोल रहे हैं। एंड ही इज़ एक्सट्रीमली अनॉयड। उसकी ईगो पे, रिस्पेक्ट पे, सेल्फ एस्टीम पे बात आ चुकी है। अब वो एक प्लान बनाता है। वो एक राक्षस को बुलाता है और बोलता है ऐसा करो, तुम एक इल्यूजन क्रिएट करो, सीता के पास जाओ और उसको बोलो कि श्री राम का तो वध ही हो गया है। ऐसे ही करता है वो राक्षस। वो जाता है वहाँ, बोलता है कि तुम जिसके लिए रो रही हो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो
उनकी तो मृत्यु हो गई है एंड वो एक इल्यूजनरी उनका हेड और वो जो उनका धनुष बाण है वो सब दिखाता है। सीता माँ ये देख के और विचलित होने लगता है कि मेरा तो एक ही सहारा, एक ही उम्मीद थी कि मेरे श्री राम आएंगे, वो भी चली गई। आई हैव बीन विडोड एंड शी इज़ वेरी हर्ट। वो रोए जा रही हैं और वो कह रही हैं कि कहीं अब खुश होंगी कि उनकी मतलब पूरा लीनिएज ही मिट गया हमारा तो। एंड शी इज़ फुल, मतलब वो इतना दुखी हो चुकी हैं इस समय पे, क्योंकि एक आखिरी उम्मीद भी जब होती है और वो भी चली गई तो एंड शी इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू फॉलोइंग अनकॉन्शियस कि तभी एक दूसरी राक्षसी आती है। एंड दैट राक्षसी ऐसा बोला जाता है कि वो शर्मा है उनका नाम, और वो शायद विभीषण की वाइफ ही है, कुछ कुछ जगह ऐसी कमेंट्री मिलती है। बट अब वो आती है एंड जैसे पहले नहीं था कि एक त्रिजाता राक्षसी थी, उन्होंने बाकी राक्षसियों को दूर कर दिया था उन्हें तंग करने से। बट ये जो राक्षसी है ये इनको आकर बताती है कि मतलब शी इज़ वन ऑफ द, शी स्टेप्स अप टू हेल्प सीता माँ। एंड वो उन अब इस समय होता क्या है साइमल्टेनियसली कि उस राक्षस को बुलाने के लिए कोई आ जाता है। जैसे ही वो वहाँ से जाता है वो सब इल्यूजन जो वो सिर का राम जी के और ये सब वैनिश हो जाता है। वो राक्षसी आके उनका ध्यान दिलाती है कि देखो वो तो सब, वो दैट वाज ऑल माया, वो सब वैनिश हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो लोग तो उल्टा ओशन क्रॉस कर चुके हैं, वो शीघ्र ही तुम्हें लेने आएंगे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो बिल्कुल आ जाएंगे तुम्हें लेने के लिए। और अब तुम्हारा ये जो इंतज़ार है ये ख़त्म होने वाला है, तुम्हारे श्री राम आने वाले हैं। तुम इस पूरे जंजाल से छुड़ाने के लिए तुम बस अपनी उम्मीद पर डटे रहो, वो आएंगे, वो ज़रूर आएंगे। और ऐसा बोलकर वो सीता माँ को सांत्वना देती है। विद दैट बीइंग सेड, आगे की स्टोरी हम कंटिन्यू करेंगे कल। और अब ये युद्ध कांड जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम युद्ध के और करीब आते जा रहे हैं। वही युद्ध जब श्री राम करेंगे रावण का वध, वही युद्ध जब रावण की ईगो का विनाश होगा। On that note, I'll see you in the next one tomorrow. Please do like, share, subscribe, comment, take care of yourself, and all the very best.